कुंडापुर गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसे लोग दूर से ही देखते और डरते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली भूतिया थी। यहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग इस हवेली के पास से भी गुजरने से कतराते थे। इस रहस्य ने युवा पत्रकार रोहित को अपनी ओर खींच लिया। उसे ऐसी असामान्य घटनाओं में हमेशा रुचि रहती थी। उसने अपने दो दोस्तों सौरभ और अंजलि के साथ मिलकर इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। एक ठंडी और अंधेरी रात में तीनों दोस्तों ने अपनी पूरी तैयारी कर हवेली में जाने का साहस किया। जैसे ही वे हवेली के गेट के पास पहुंचे, वहां का माहौल और भी डरावना लगने लगा। हवेली के गेट पर खड़े होकर तीनों ने एक बार फिर सोचा कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने गेट खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का वातावरण किसी पुराने भूतिया फिल्म जैसा था। दीवारों पर मकड़ी के जाल, फर्श पर गिरी सूखी पत्तियां और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली की बत्तियां अचानक बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और केवल उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। सौरभ ने घबराते हुए पूछा, यहां कुछ तो अजीब है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित ने उसे समझाया, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, हमें बस थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हुए उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद खुलता बंद होता, तो कभी हवा में किसी के चलने की आवाज आती। एक बार अंजलि को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यहां कुछ तो गड़बड़ है, अंजलि ने कांपते हुए कहा। तभी हवेली के अंदर से एक तेज चीख सुनाई दी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से उस आवाज की दिशा में भागे। हवेली के एक पुराने कमरे में उन्होंने एक पुराना दर्पण देखा। दर्पण के सामने खड़ी एक धुंधली परछाई ने उनका ध्यान खींचा। सौरभ ने कांपते हुए कहा, ये कुसुम है। कुसुम की आत्मा की कहानी सुनकर तीनों सन्न रह गए। वह हवेली के जमींदार की बेटी थी जिसे कई साल पहले हवेली में ही मार दिया गया था। उसकी हत्या का कारण संपत्ति का विवाद था, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसके हत्यारों को कभी सजा नहीं मिली। कुसुम की आत्मा ने रोहित, सौरभ और अंजलि से कहा, मुझे न्याय चाहिए। तीनों ने ठान लिया कि वे इस मामले की सच्चाई को सामने लाएंगे और कुसुम की आत्मा को शांति दिलाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और धीरे धीरे उस पुरानी घटना की सारी परतें खोलने लगे। उनके प्रयासों के बाद कुसुम की हत्या के असली दोषियों का पर्दाफाश हुआ और उन्हें सजा मिली। जब दोषियों को सजा मिली तो कुसुम की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। उसने हवेली को छोड़कर हमेशा के लिए विदा ले ली। हवेली का रहस्य अब गांव वालों के सामने था और उन्हें समझ में आ गया था कि यह डर नहीं बल्कि अन्याय था जिसने हवेली को डरावना बना दिया था। अब हवेली वीरान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गई थी जहां अंधेरे का रहस्य सुलझ गया था। गांव के लोग अब उस हवेली से डरते नहीं थे, बल्कि उसे सम्मान की नजर से देखते थे। हवेली के साथ जुड़ा वह डर और भय अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।